नमस्ते साथियों। मैं आज LIC के प्लान्स के बारे में बताने वाली हूँ। जो प्लान्स कौन कौन से हैं और कैसे हैं, किस किस के लिए है, ये सब मैं आज के इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो पहले एक निश्चित है कर लेना चाहिए कि पॉलिसी अपने को LIC में अगर पॉलिसी निकालने की है तो क्या क्या करना चाहिए, कौन से प्लान के बारे में पूछना चाहिए। अगर एडवाइज़र आपके पास आ गए और उन्होंने पूछा आपको पॉलिसी लेने की है, आपको किसके लिए लेने की है, बच्चे के लिए लेने की है, वाइफ के लिए लेने की है, खुद के लिए लेने की है, ऐसा, या फैमिली मेम्बर अगर दूसरे है, भाई बहन माता पिता, जिसके लिए भी लेने की है, तो वो आपको उसके हिसाब से एडवाइज़र आपको सजेस्ट करेंगे कि कौन सी निकालने की है, किसके लिए कौन सी। ये तो एडवाइज़र अच्छे से बता सकते हैं, लेकिन तो भी आपको थोड़ा थोड़ा सा पॉलिसी के बारे में जानकारी होनी चाहिए। पॉलिसी यानी प्लान के बारे में। प्लान क्या होता है, टर्म क्या होता है, इसके नाम क्या होते हैं, ये इसके बारे में मैं आज LIC की थोड़ी सी जानकारी देने वाली हूँ। वैसे तो सबको ये LIC के बारे में अच्छी सी जानकारी है, लेकिन कभी कभी कैसा होता है कि भूल जाती है। अभी मैं खुद भी एक बार ऐसा होता है कि मेरा भी एक आधा प्लान बताने के लिए गई और मुझे एक आध बार प्लान का नाम याद नहीं आया, तो मुझे मोबाइल निकाल के देखना पड़ता है कि कौन सा प्लान है इनके लिए। तो ऐसा कोई परिपूर्ण ऐसा व्यक्ति नहीं रहता कि उसको पूरा का पूरा नॉलेज है। रहता है नॉलेज, लेकिन कभी कभी भूल जाता है, जल्दी जल्दी में उसका नाम याद नहीं आता है, ऐसा हो सकता है। तो इसलिए मैंने आज सबको, अगर किसी को पॉलिसी निकालने की है तो उसके लिए प्लान का नाम मालूम होना ज़रूरी होता है। अगर आपको प्लान का नाम ही याद नहीं रहा तो आप एडवाइज़र को कैसा बताएंगे कि मुझे मेरे वाइफ के लिए ये प्लान लेने का है, मेरे लिए लेने का है, ऐसा जो भी प्लान है। तो आप ऐसा बताते बैठेंगे कि मुझे पेंशन चाहिए तो पेंशन के लिए कौन सी होना, ऐसा। ये तो आप बोल सकते हैं, लेकिन तो भी आपको थोड़ा सा नॉलेज रहे तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा कि एडवाइज़र को भी समझ में आ जाएगा कि सामने वाला जो व्यक्ति बैठे वाला है, मैं जो उसको बताने जा रहा हूँ, तो उसको पहले ही इसके बारे में नॉलेज है, तो वो थोड़ा सा अच्छे से स्टडी करके अच्छे से आपको समझा देंगे। तो मैं आज आपको सबको प्लान के नाम के बारे में बताने वाली हूँ। तो पहला प्लान है न्यू एंडाउमेंट। पहले इसका नाम एंडाउमेंट ही था और टेबल क्रमांक 14 था, 14 यानी 14 था। तो अभी इसका नाम बदल के न्यू एंडाउमेंट हो गया है और टेबल क्रमांक भी चेंज हो गया है, 9 से 14 हो गया है, 914 हो गया है। जीवन आनंद है इसके बाद। लक्ष्य, जीवन लाभ, आधार स्तंभ, आधारशिला, ये पॉलिसी के नाम है। अभी मनी बैक पॉलिसीज है, न्यू मनी बैक, उसमें भी 20 साल का भी टर्म है, 25 साल का भी टर्म है, ऐसा। और एक जीवन शिरोमणि है। मैं ये सभी पॉलिसी के नाम बता रही हूँ। तो बीमा श्री, जीवन शांति, जीवन अक्षय, बीमा बचत, सिंगल एंडाउमेंट, और टर्म प्लान में है सरल जीवन, जीवन अमर और जीवन किरण। तो टर्म प्लान क्या होता है? टर्म प्लान है नहीं, इसको मैच्योरिटी नहीं रहती, तो इसमें अगर कुछ हो गया तो ही इसको डेथ बेनिफिट है, इसमें मैच्योरिटी नहीं है। और ये जीवन अमर प्लान थोड़ा सा बड़ा है यानी 25 लाख के आगे ही सम एश्योर्ड है। तो इसके लिए आपके पास फॉर्म नंबर 16 होना चाहिए और 3 साल का IT रिटर्न होना चाहिए, तो ये पॉलिसी आपको मिल सकती है। आपके इनकम के हिसाब से ये पॉलिसी है। अभी इसके बाद है हेल्थ प्लान। हेल्थ प्लान है आरोग्य बीमा, बोले तो आरोग्य रक्षक और कैंसर कवर। LIC में ये 2 पॉलिसी है हेल्थ में। और यूलिप प्लान में है निवेश प्लस, SIP और पेंशन प्लस और एंडाउमेंट प्लस। जब LIC में किसी भी पॉलिसी के नाम के आगे अगर जब प्लस आता है तो आप तभी सोचना चाहिए कि ये शेयर मार्केट की पॉलिसी है। तो आप तो समझ जाना चाहिए कि अगर आपको एजेंट ने बताया कि एंडाउमेंट प्लस ले सकते थे, तो उसमें कैसा रहता है कि उसकी मैच्योरिटी का कुछ गारंटेड नहीं रहता, वो शेयर मार्केट के हिसाब से कम ज़्यादा होते रहता है। अगर वैसा शेयर मार्केट के हिसाब से अगर आपको मैच्योरिटी चाहिए तो आप यूलिप प्लान ले सकते हैं। और उसके बाद है होल लाइफ प्लान। होल लाइफ प्लान में जीवन उमंग और जीवन उत्सव है। मैं जीवन उमंग के बारे में बहुत सारे वीडियो मैंने इससे पहले बनाए वाले हैं, बहुत सारे यानी जीवन उमंग का 94515,
945 यानी 945 टेबल क्रमांक है। उसका टर्म 15 ईयर, 20 ईयर, 25 ईयर ऐसा उसमें टर्म है। तो इसके बारे में मैंने इससे पहले वीडियो डाले वाले हैं, तो आप मेरे चैनल पे जाके सर्च करके देख सकते हैं। मैं अभी इस सब प्लान के बारे में थोड़ा थोड़ा बताने वाली हूँ। और छोटे बच्चों के लिए पॉलिसी, छोटे बच्चों के लिए कौन सी पॉलिसी है? चिल्ड्रन मनी बैक है, जीवन तरुण है, और अभी अभी फिलहाल एक नई पॉलिसी लॉन्च होने वाली है, अमृत बाल। तो अच्छे से प्लान है बच्चों के लिए भी। तो आप कौन सी पॉलिसी लेने का है इसके बारे में सोच सकते हैं और उसकी जानकारी लेके आप पॉलिसी निकाल सकते हैं। तो मैं ये सब जानकारी सबको रहना चाहिए, सबको LIC के प्लान के नाम के बारे में पता रहना चाहिए, इसलिए मैंने आज ये वीडियो बनाने का सोचा था। और मैं आज आपको कौन सा प्लान बताने वाली हूँ, तो बताती हूँ कि जीवन उमंग तो आपको बहुत बार बता चुकी हूँ, तो भी मैं अब थोड़ा सा उसके बारे में इस वीडियो में बताने वाली हूँ। जीवन उमंग का कैसा है? अगर 15 साल का टर्म ले तो 16 साल से आपको पेंशन शुरू हो जाएगा। आप जितने की पॉलिसी सम मैच्योर ले उसके 8% आपको पेंशन मिलेगा। समझो आपने 5 लाख की पॉलिसी ली वाली है, पॉलिसी यानी सम मैच्योर, तो 40,000 रुपये हर सालाना मिल जाएंगे। अगर 10 लाख की लिए वाली है तो 80,000 मिल जाएंगे। 15 लाख के लिए वाली है तो 1,20,000 मिल जाएंगे। ऐसा ये आपने जितने भी पॉलिसी सम मैच्योर लिए उसके 8% के हिसाब से मिल जाएगा। और उसका दूसरा एक पहलू कैसा है, इधर आपको उतने जितने 8% मिलेगा, तो आपका जो अमाउंट जमा होने वाला है, समझो आपने 10 लाख की पॉलिसी ली वाली है, 15 साल के बाद आपके 10 लाख के आपके बोनस, इंश्योरेंस वो सब मिला के 16वें साल आपको 15 लाख मिलने वाले हैं। तो 15 लाख मिलने वाले हैं, अगर आपने वो 15 लाख लिए नहीं तो आपको पेंशन इधर मिलते जाएगा। 10 लाख का 10% है ना, 80,000 रुपये इधर मिलेंगे, और 80,000 रुपये आपके जो 15 लाख जमा है LIC की तरफ, उसमें भी 80,000 जमा होते रहेंगे। फिर अगले साल क्या होगा, इधर 80,000 मिलेंगे, और उधर जो 17वें साल में है तो उधर भी 80,000 तो जमा होंगे, लेकिन उसमें और एक 8,000 या 10,000 रुपये उसमें ऐड होते रहेंगे। यानी हर साल उसमें बढ़ोतरी होती रहेगी। जैसा आपने एक ई फ्लैट के जैसा है, ई फ्लैट बोले तो अभी ये फ्लैट दिखता नहीं है लेकिन फ्लैट है। आपने अगर 10 लाख का फ्लैट बुक करे वाला है और आपके 10 लाख 15 साल के बाद पूरे हो गए, पूरे होने के बाद आपका 10 लाख का फ्लैट जो है तो 16वें साल को उसका जो रेट है जो 15 लाख हो गया बोले, तो आप अगर उस फ्लैट को बेचेंगे तो आपको 15 लाख आने वाले हैं। लेकिन अगर आप वो फ्लैट वैसा का वैसा ही रखेंगे तो आपको इधर 80,000 रुपये हर साल आपको रेंट मिलेगा। और जो आपकी अमाउंट है यानी कि 15 लाख का आपका जो फ्लैट है तो उस फ्लैट के रेट बढ़ते जाएंगे फ्लैट के, तो हर साल कम से कम 80,000 के हिसाब से वो रेट बढ़ते जाएंगे। और 17वें साल 80,000 बढ़ेंगे, और 18वें साल 90, ऐसा करते करते आपके पैसे बढ़ते ही रहेंगे 100 साल तक। तो ऐसा होते रहेगा। तो आपको ऐसा सोचिए कि ये 8% नहीं है, तो ये 16% से शुरू हो रहा है आपका 16वें साल से। फिर बाद में तो और उधर 1% बढ़ने वाला ही है। 16वें साल 16% 16वें साल इधर 8%, उधर 8%, 16% हो गए। फिर इधर 17वें साल 8%, उधर 9%, ऐसे उधर का तो फ्लैट का रेट भी बढ़ने वाला है, और इधर आपको रेंट का रेंट भी मिलने वाला है। ऐसा तो हमने इस प्लान को ही फ्लैट के जैसा सोचा है। यानी कि आपका अभी हम बोलेंगे कि आपका ये फ्लैट है, तो आप बोलेंगे कि हमारा फ्लैट का है दिखाइए, तो ये फ्लैट है। यानी कि आपका कागजोपत्री आपका ये फ्लैट LIC की तरफ रहेगा। तो जब तक आपका फ्लैट LIC की तरफ है तब तक आपको रेंट भी मिलेगा और आपके फ्लैट की रेट भी बढ़ती जाएंगी। तो इस तरह से एक प्लान है। इसमें 20 साल का भी है, 20 साल तक पैसे भरने का, 21 साल से पेंशन लेने का, 25 साल का भी है, 30 साल का भी है। और इस पे पॉलिसी में कैसा है कि 90 दिन के बच्चे से लेकर
50 साल के व्यक्ति तक ये पॉलिसी ले सकते हैं। तो अच्छी, ये प्लान अच्छा है। और होल लाइफ प्लान है, आपको 100 साल तक आपको पेंशन मिलने वाली है, और आपके जो फ्लैट का रेट है वो भी बढ़ते रहने वाला है, और इधर रेंट भी मिलते रहने वाला है। अगर आपको बीच में अगर कभी पैसे की ज़रूरत पड़ी तो आप आपका फ्लैट जैसा बेचते हैं उसी तरह से इसका भी अमाउंट अगर निकाल लेंगे तो आपके बेचे जैसे ही होने वाला है ना। तो आप वैसा भी कर सकते हैं। ऐसा कुछ ये नहीं है कि आप 100 साल तक ही LIC की तरफ पैसे रखो, ऐसा भी नहीं है। अगर आपको बीच में अगर काम आ गया तो आप लोन भी ले सकते हैं इसके ऊपर। तो ऐसा कुछ नहीं है कि लोग क्या सोचते हैं कि 100 साल का है तो 100 साल तक पैसे निकालने नहीं आते, ऐसा कुछ नहीं है। 100 साल तक इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। 100 साल कौन जीने वाला है पता नहीं है, कौन जीता, कोई न कोई नहीं जीता, कोई 100 साल के ऊपर भी जीता है, ऐसा किसी का भरोसा नहीं है। तो उसके हिसाब से रहता है। अगर आपको ज़रूरत हो गई तो 16-17 साल के बाद भी निकाल सकते हैं, 20 साल के बाद भी निकाल सकते हैं, 25 साल के बाद भी निकाल सकते हैं। आपके हिसाब से आपके पैसे आप कभी भी निकाल सकते हैं। ऐसा हाँ, LIC के लोग भी आपको नहीं बोलेंगे कि आपने एग्रीमेंट करे वाला है 100 साल तक का, एग्रीमेंट करे वाला है 100 साल तक का, तो LIC ने आपके साथ एग्रीमेंट करे वाला है पेंशन देने का। ऐसा नहीं है कि आप उनके साथ में एग्रीमेंट ऐसा फिक्स नहीं करे वाला है कि हम आपके पास 100 साल पैसे रखने वाले हैं, ऐसा कुछ नहीं। जब आपके पैसे आप निकाल लेंगे तो एग्रीमेंट खत्म हो जाएगा और पेंशन बंद हो जाएगा, ऐसा ही होगा। तो आप सोच सकते हैं कैसे कौन सी पॉलिसी लेने का। एंडाउमेंट में कैसा रहता तो कि एक बार अपन वैसा समझो, साल में अगर 5,000, 1 लाख को 5,000 का प्रीमियम आता, 20 साल का अगर टर्म रहा तो आप अभी समझो 10 लाख की पॉलिसी लिए वाली है तो 50,000 का प्रीमियम आएगा। 20 लाख के लिए वाली है तो 1 लाख का आएगा। लेकिन 20 साल के बाद आपको, अगर आप 20 लाख की पॉलिसी ले वाली है तो 20 साल के बाद 40 लाख रुपए आपको मिलने वाले हैं। ऐसे अलग अलग प्लान हैं, अलग अलग उद्देश्य के लिए ले वाले रहते हैं, उसके हिसाब से रहता है। पॉलिसी में कौन सी भी पॉलिसी लिए तो उसका बेनिफिट एक जैसे रहता है, थोड़ा बहुत आपके हिसाब से पॉलिसी पे करे वाली रहती है। हर एक लोगों को, हर एक व्यक्ति को आंखों के सामने रख के, नज़रों के सामने रख के ही पॉलिसी का प्लान बनाया जाता है। बच्चों की पढ़ाई, बच्चों की शादी, इसके हिसाब से प्लान बनाए जाते हैं। चिल्ड्रन पॉलिसी बड़ों के लिए अलग बनाए जाते हैं। अभी पेंशनर बोले तो 50 के बाद वालों के लिए अलग बनाए जाते हैं, 60 साल के लिए अलग बनाए जाते हैं। ऐसा अलग अलग लोगों को नज़र के सामने रखे अलग अलग प्लान बनाए वाले रहते हैं। हर एक के फ़ायदे के लिए ही रहते हैं। LIC में ऐसा नहीं है कि कौन सी पॉलिसी का नुकसान होने वाला है, कौन से भी पॉलिसी का नुकसान नहीं होता। तो आप अच्छे से अगर भरते रहे, अगर अच्छे से चालू रखें तो आपका बहुत सारा फ़ायदा है। अगर आप नहीं भरे तो आपका ज़्यादा नुकसान है, क्योंकि अगर आपकी पॉलिसी बंद हो गई, बंद होने के बाद क्या करते हैं लोग, ऑफिस को जाते नहीं हैं, देखते नहीं हैं कि अपनी पॉलिसी किस वजह से बंद हो गई तो उसमें से कुछ पैसे निकालने को आते क्या, ये भी नहीं देखते अपने पैसे कितने मिलने वाले हैं, अपने कितने भरे वाले, ये कुछ नहीं देखते। कुछ लोग तो अभी मैं देखती है, अभी मैं ऑफिस में बहुत बार ऐसा देखे वाला है कि बोल आते हैं ऑफिस में, कभी तो भी आते 5-6 साल के बाद आते कि हमारे 5-6 साल पहले पॉलिसी बंद हो गई थी तो उसका कुछ अभी होने वाला है क्या, ऐसे पूछने वाले लोग रहते। 6 साल तक क्या करे होंगे, तो 1-2 साल में अगर बंद हो गई हो तो थोड़ा बहुत अपन पैसे इकट्ठा करके भर सकते हैं। 5-6 साल तक कितना पैसा भरना पड़ता है, फिर उसके ऊपर लोन लेना पड़ेगा, फिर पॉलिसी चालू करनी पड़ेगी, बहुत सारा काम करना पड़ता है। काम करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कभी कभी क्या रहता है कि 3 साल 4 साल पॉलिसी भरे वाली रहती है, 6 साल के बाद ये लोग आ जाएंगे, फिर इनको 6 साल बोले तो बहुत सारा प्रीमियम भरना पड़ेगा, फिर उसके ऊपर लोन लिए तो भी उसको माइनस में लोन मिलेगा। तो ऐसा सब होने वाला है। अगर वही पॉलिसी अगर 3-4 साल भरे वाली है, 6 महीने में आए तो माइनस में लोन नहीं होगा, तो प्लस में लोन आ जाएगा, आपको ही कुछ तो भी पैसे मिलेंगे, पॉलिसी चालू हो जाएगी, ऐसा सब रहता है। तो मुझे ये बताने का है कि बहुत सारे लोगों का क्या कहना है कि LIC में अगर पैसे भरे, अगर आपने पॉलिसी बंद हो गई तो पैसे नहीं मिलते, तो ये झूठ है, पैसे नहीं मिलते ऐसा नहीं है। LIC में अगर आपने पैसे भरे वाले हैं 3 साल 4 साल 10 साल 20 साल जितना भी भरे वाले हैं तो वो सब पैसे मिलते हैं, लेकिन उसके लिए पहले की पॉलिसी चालू कर देनी चाहिए, फिर आप पैसे ले लेने चाहिए, ऐसा होता है। एक आध बार एक व्यक्ति तो 10 साल पॉलिसी में पैसे भरे वाले हैं,
उसकी 15 साल की मैच्योरिटी है, 4 साल हो गए वाले हैं, अभी मैच्योरिटी 6 महीने में आने वाली है, और उस व्यक्ति को अभी ख्याल आया कि अपनी पॉलिसी को 15 साल होने वाले हैं, लेकिन वो भूल गया बेचारा कि 4 साल अपने पॉलिसी नहीं भरी वाली है। तो ये ऐसे में कुछ हो जाता है, कभी प्रॉब्लम आते हैं, पैसे का प्रॉब्लम आता है, घर में कोई बीमार हो जाता है, कुछ कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से वो पॉलिसी बंद हो जाती है, उसका पॉलिसी भरने का याद ही नहीं रहता। लेकिन पैसे की ज़रूरत होने की वजह से उनके दिमाग में बत्ती जल जाती है, अभी मेरी पॉलिसी 15 साल पहले निकालने वाली थी, उसका 15 साल होने को आया वाला है, तो अपन जाके अभी पैसे उठाएंगे। तो वहाँ जाके देखते तो वो 4 साल पहले ही बंद होने वाली पॉलिसी रहती है। तो ऐसा होता है, तो ऐसे समय में थोड़ा सा सोचना चाहिए, ऐसा करे तो पॉलिसी का कुछ बेनिफिट ज़्यादा नहीं मिलता। अभी क्या होगा कि 4 साल के पैसे भरना पड़ेगा, फिर उसका इंटरेस्ट जाएगा, फिर उसके बाद में उनको पैसे मिलने वाले हैं, तो ये सब होने वाला है। तो ये अच्छा हुआ कि 4 साल के बाद तो भी याद आ गया, अगर 2 साल के बाद याद आता तो मैच्योरिटी खत्म हो जाती, ऐसा ही होता है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरा सबको निवेदन है कि आप अगर पॉलिसी निकालने वाली है तो आप एक कैलेंडर पे लिख दीजिए, घर में सबको बता दीजिए कि इसका प्रीमियम भरने का है, अभी नहीं भरे वाला है, अभी तो 1 साल से भरा नहीं, तो अगले साल भर देंगे अपने को, अभी पॉलिसी बंद हुए वाली है, तो आपको उसका रिवाइवल कर लेना चाहिए, रिवाइवल करके पॉलिसी चालू कर देनी चाहिए। तो अगर घर में सबको पता रहेगा तो सबको याद रहेगा कि अरे पॉलिसी का प्रीमियम भरने का है, तो बीबी याद करके देंगे, बच्चे याद करके देंगे, बहू याद करके देंगी, क्योंकि अभी जिसका 20 साल या 20 साल तक की पॉलिसी भरे वाली है, तो उसको घर में बेटे बड़े हुए वाले रहते, बहू आए वाली रहती है, तो ये सब भी ध्यान रखते हैं। अभी कैसा है, न्यू जनरेशन में सबको पता है कि LIC के बारे में या इन्वेस्टमेंट के बारे में सबको सब पता होना चाहिए। अपने बॉन्ड कहाँ रखे वाले हैं, बॉन्ड के बारे में घर में सबको बता देना चाहिए, और उसको अच्छे से सेफ रखना चाहिए। जब आपको LIC का कुछ काम आता है तो आप बॉन्ड ढूंढने लगते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। सबके पॉलिसी के बॉन्ड एक जगह पे रख दीजिए। सबके बॉन्ड एक जगह रखने से क्या होता है कि अपन जब वो फाइल निकालेंगे तो सबके बॉन्ड वहाँ पे मिल जाएंगे। तो मेरा अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।